सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़ने, प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। आज मैंने सीखा, सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। बदला लेकर आप सिर्फ एक बार खुश होते हैं, लेकिन माफ करके गौरव जीवन भर बना रहता है। आज का पंचांग 28 जून 2026, दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 3:06 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 1:08 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:31 से 7:12 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:56 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 1:08 से रात्रि 1:08 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। धनु राशि 28 जून 2026, दिन रविवार। आज आपको अपने दृष्टिकोण को संसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आज अपने अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपकी ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी है। ग्रहों के गोचर की स्थिति को देखें तो आपके लग्न स्वामी देवगुरु बृहस्पति आज उच्च के होकर आपके भाव में बैठे हैं, जो जीवन में अचानक किसी बड़े या शुभ बदलाव और छुपे हुए फायदों का एक मजबूत योग बना रहे हैं। लग्न स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में यानी परिवर्तन के क्षेत्र में उच्च के होकर बुध शुक्र के साथ विराजमान है। आज आपका ध्यान भविष्य की योजनाओं और नई संभावनाओं पर रहेगा। आप किसी ऐसे काम या लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं जो आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकता है। मन में नए विचार आएंगे और कुछ लोग किसी नए सीख या अवसर की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आज छोटे नुकसान भी आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकती है। सावधानियां, इस समय अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। पड़ोसियों के साथ किसी भी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े। समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझें। अचानक कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसकी वजह से बजट गड़बड़ा जाएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके प्रेम संबंधों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं, अर्थात आपके बीच कोई तीसरा सदस्य आ सकता है। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित भी हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस आ सकता है। यह हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से भी आ सकती है। साथ ही आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहें। पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामलों में यदि आपके मन में साथी को लेकर कोई अनकही बात या पुरानी शिकायत चल रही है तो उसे आज मन में दबाए रखने के बजाय खुलकर कह दीजिए। संवाद से ही बात सुलझेगी। परिवार में आज आपको अपने अनियंत्रित क्रोध और अत्यधिक भावुकता दोनों पर कड़ा काबू रखना होगा, तभी घर का माहौल अपने आप शांत और संतुलित बना रहेगा। बात करते हैं करियर की। कामकाज के लिहाज से व्यापार में बड़ा लाभ होने और समाज में प्रतिष्ठित व प्रभावशाली लोगों से मेलजोल बढ़ने का योग है। यदि आप संयम और अनुशासन रखते हैं तो चुनौती से पार पाने की
अद्भुत ताकत आज आपके साथ काम करेगी। आर्थिक मोर्चे पर अचानक लाभ और अचानक खर्च दोनों एक साथ मुमकिन है, इसलिए संभल कर चलिए। कहीं से लोन लेने से पहले उसकी सभी गुप्त शर्त ध्यान से पढ़ें, वरना किसी उलझन में फंस सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के नजरिए से आपको शारीरिक चोट, वाहन चलाने में जल्दबाजी और दुर्घटनाओं से पूरी तरह सतर्क रहना होगा। अपने खान पान और सोने के समय को नियंत्रित रखें, जिससे पुरानी सेहत की दिक्कतों में तेजी से सुधार होगा। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा आज। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।